चलिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। सशर्त बेल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को दी है। ये बड़ी अपडेट आपको मुंबई से बता रहे हैं। शर्तों के साथ बेल दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। मुंबई से बड़ी अपडेट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी है। लगातार लंबी जद्दोजहद रही, लंबा कहीं ना कहीं दौर रहा, जो कि काफी कठिन रिया चक्रवर्ती के लिए भी रहा। पूरा जब मामला सामने आया उसके बाद से ही लगातार कई और खुलासे हुए, कई और लोगों पर भी शिकंजा कसा गया, लेकिन रिया चक्रवर्ती को फिलहाल जमानत मिली है। ये मुंबई से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त बेल दी है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी है और साथ ही 1 लाख के मुचलके पर रिया को जमानत दी है। ये बड़ी अपडेट मुंबई से। लंबी जद्दोजहद रही, कुछ और नामों का भी खुलासा हुआ। साथ ही पूरा मामला जब पेश आया था उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश भी था और साथ ही बॉलीवुड की कई और नामचीन हस्तियों पर भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आई। और ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट है वो आपको ये दे रहे हैं कि रिया के भाई शोभिक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रिया को जमानत मिली है, लेकिन रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी है। 1 लाख के मुचलके पर रिया को जमानत मिली है। साथ ही रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की अगर बात करें तो उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी अपडेट मुंबई से। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 1 लाख के मुचलके पर रिया को यह जमानत मिली है। रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए हालांकि मंजूरी लेनी होगी। सशर्त ये बेल मिली है। कुछ शर्तें हैं जो रिया को माननी होंगी, जो बेहद जरूरी है। मुंबई से बाहर अगर रिया जाती हैं तो उन्हें मंजूरी लेनी होगी। बगैर मंजूरी लिए वो कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। ऐसी ही कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर रिया को बेल दी गई है। 1 लाख के मुचलके पर रिया को ये जमानत मिली है और साथ ही रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एक लंबा वक्त रहा जिसके बाद सच निकलना शुरू हुआ और उसके बाद से ही लंबी जद्दोजहद रही। कई और नामचीन हस्तियों के नाम सामने आए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, पूरी अपडेट बताएं। देखिए, लंबा वक्त रहा लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोगों पर भी शिकंजा कसा गया। अब जमानत मिली है, क्या कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर यह जमानत दी गई है? देखिए मनीषा, 8 सितंबर को इन सभी को गिरफ्तार किया गया था और रिया चक्रवर्ती मेन एक्यूज्ड में थी। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, बाशित, ये 5 लोग थे जिनको बंद किया गया था और जिसमें सिर्फ अब्दुल बाशित और रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी गई है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और करीब 1 महीने बाद आज जो रिया है वो जेल से बाहर आएंगी। जो इनका एक नया घर बन चुका था भाई कला जेल, वहां से आज इनको अब बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो जो सशर्त जो जमानत दी है वो आज इनको मिली है। हालांकि अभी भाई को इनके जमानत नहीं दी गई है, शौविक को नहीं दी गई है। एनसीबी का जो शिकंजा है वो अभी तक है। और देखिए, एनसीबी ने रिया और शौविक को ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया था और जिनकी न्यायिक हिरासत थी वो 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। लेकिन रिया ने जो वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में दी थी याचिका, तो उसमें इनको सशर्त जो जमानत दी गई है, तो उसमें इनको पासपोर्ट अपना वहां पर जमा कराना होगा और 1 लाख के मुचलके पर इनको छोड़ा गया है। और देखिए, रिया कई ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी, शौविक भी थे, लेकिन जो इनके ऊपर धारा लगी हुई थी 27A, उसके चलते इन्हें जो जमानत नहीं मिल रही थी उसका कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। लेकिन जो इनके वकील थे सतीश मान शिंदे, वो इस तरह की बातें आ रही थी कि वो इसका इंतजार कर रहे हैं
कि उनके जो लोग हैं वो वहां पर जब होंगे एज अ जज जब वहां बैठे होंगे तब वो उसको रखेंगे जमानत के लिए। और देखिए आज उन्होंने रखा और रिया को उन्होंने बाहर निकाल लिया, और जो रिया आज 1 लाख के मुचलके पर सशर्त जेल से अब रिहा होती दिखाई देंगी। जी, जमानत पर बाहर आएंगी। बिल्कुल। ऋषभ, देखिए एनसीबी ने तो विरोध भी किया था, रिया और शोविक दोनों की ही जमानत याचिका जो थी उसका विरोध किया था, खारिज करने के लिए कहा था। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि शोविक को तो जमानत नहीं मिली है, रिया को जमानत मिल गई है, जैसा आपने कहा पासपोर्ट उन्हें वहां पर अपना सबमिट करवाना होगा और बाहर कहीं जा नहीं सकती, मंजूरी लेनी होगी। तो कई तरह के यहाँ पर सवाल ये भी हैं कि अब आगे से किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। और शोविक क्योंकि लगातार वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जमानत उन्हें भी मिले। देखिए सबसे बड़ी चीज ये थी, ये दोनों भाई बहन रिया और शौविक चक्रवर्ती जब एनसीबी ने इन पर शिकंजा कसा था तो इन्होंने कई ऐसे बड़े नाम लिए थे। देखिए रिया ने सारा रकुल का नाम बताया था और इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन जब गंभीर सबूत मिले थे इनके खिलाफ तो एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। और एनसीबी लगातार कोर्ट में ये कह रही थी जब जमानत की बात आ रही थी कि देखिए इनके संबंध है और ये अगर बाहर जाते हैं तो जांच की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। इस वजह से कोर्ट ने लगातार जमानत नहीं दे रहा था, लेकिन अब जब जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है और देखिए लगातार इनकी न्यायिक, जो आपको बताऊं 8 सितंबर को ये अरेस्ट हुई थी, उसके बाद इनकी लगातार जो न्यायिक हिरासत थी वो बढ़ाई जा रही थी, 20 अक्टूबर तक थी। और इस बीच अब इनको जमानत मिली है तो अब देखने वाला होगा रिया जब बाहर आती है तो किस तरह से वो जो ड्रग्स कनेक्शन है क्या उसमें कुछ उथल पुथल होती है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नाम लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभी 3 बड़े सुपरस्टार्स के नाम सामने आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जब रिया बाहर आएंगी और देखिए एनडीपीएस कोर्ट में पांचों की जमानत याचिका इन्होंने 11 सितंबर को भी लगाई थी, जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट थी वो भी खारिज की गई थी। फिर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था 29 सितंबर को, वहां पर भी सबकी जो जमानत की अर्जी थी वो रोक ली गई थी। फिर 8 सितंबर जब ये गिरफ्तार हो तो देखिए एक लंबा समय रहा है, भाईकला जेल में करीब 1 महीने से रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल ऋषभ, देखिए काफी लंबा वक्त रहा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फाइनली अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त बेल रिया चक्रवर्ती को दी है, उनका पासपोर्ट वहां पर सबमिट होगा। बाहर अगर कहीं जाने का सोच वो रही हैं तो मंजूरी उनको लेनी होगी। शोभिक को हालांकि जमानत नहीं मिली है।